अरे बाबा जी, आप यहाँ, और ये क्या लिए हैं, और ये जंगल में क्या कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे प्रकट हो गए? नहीं, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था और इसलिए आयुर्वेदिक दवाई खोजने आया था मैं। देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि आयुर्वेदिक दवाई ही खोजने में भी आया था। अब क्या है कि ये कंपनी बहुत बनाती है बर्नॉल, लेकिन इसकी बिक्री में बढ़ोतरी होने के कारण अब ये बहुत ज़्यादा बिक रही है तो मिल ही नहीं रहा है। तो मैं आयुर्वेदिक दवाई के चक्कर में पड़ा हूँ, क्योंकि देश में बहुत जल रही है, बहुत लोगों की जल रही है। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। ये बर्नोल लिए हैं और ये बोल रहे हैं कि आप इसकी बिक्री बहुत बढ़ गई है, ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता होना चाहिए जी। कि देश किस तरह से तरक्की कर रहा है। अभी G20 जो ये अभी हुआ है, उससे बहुत लोगों को बहुत खुजली भी मची है। तो इसके अलावा बहुत लोगों को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो अपने औलाद अगर अच्छी ना हो तो उसे थोड़ा दूर ही रखा जाता है। अब मान लीजिए वहाँ पर बिस्कुट परोस दिया गया है, अब पाकिस्तान को बुलाएं और पहले बिस्कुट वो खा ले किसी के सामने से, अच्छा थोड़े लगता है। बात तो सही है। और ये बर्नोल जो बिक्री इसकी ज़्यादा बढ़ी, उसका कुछ और खास रीजन है क्या? देखिए, बिल्कुल रीजन है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे देश में सनातन को खत्म करने तक की बात चलती रहती है। अब ऐसे में कोई इंग्लैंड से आए, ब्रिटेन से आए और नंगे पांव मंदिरों में जाए, और मैं बात ऋषि सुनक जी की कर रहा हूँ। अच्छा। अब आपने फोटोज देखे होंगे। जी, मैंने देखा है। आपको कैसा लगा? मुझे तो देख करके अच्छा लगा कि तो बिल्कुल विपरीत हुआ बहुत लोगों के साथ। अच्छा। और ऐसी उनकी जली है कि अब ये इसकी कमी पड़ रही है, बर्नोल की। बिल्कुल। इसीलिए मैं आयुर्वेदिक तलाश में हूँ, कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे लोगों को ठंडक मिले लगाने के। अच्छा, ये पाकिस्तान तो अलग बात है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, और ये चाइना को भी, चाइना मतलब आया ही नहीं, क्यों? हाँ, देखिए, चाइना से बात हुई थी जी। मोदी जी ने बात की थी। क्या बोले वो? वो बोले, अब आपको बताएंगे तो आप समझेंगे नहीं, क्या फायदा। लेकिन जो लोग देखेंगे वीडियो, वो क्या बोले उनके लिए कुछ? देखिए, उन्होंने कहा कि चिंग चोंग चुंग पोंग चिंग मोंग चुंग। आपको समझ में आया क्या? तो यही बात है, वो समझ में नहीं आएगा आपको, वो क्यों नहीं आए। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सुनने में आया राहुल गांधी को भी नहीं बुलाया गया। देखिए, देश प्रगति कर रहा है। अब ऐसे में वो विदेश गए थे और वो एक मशीन बनाने, ऐसी मशीन वो लगाऊंगा। कौन सी मशीन है मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला दीजिएगा। अच्छा, तो वो मशीन बनाने गए हैं। बिल्कुल। योगी जी, एक और बात पूछना था कि जो G20 में दूसरे देश के लोग आए थे, उनका खातिरदारी के लिए सोने का बर्तन मतलब यूज किया गया, उस पर कुछ लोग बोल रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हमारे देश में माना जाता है अतिथि देवो भव। अब देखिए, आप किसी गरीब व्यक्ति के घर भी जाएंगे, जिसका घर भले ना हो, हाँ, इनको जाने दीजिए जरा, जाइए जाइए। अरे जाइए भाई। देखिए, अभी हम राहुल जी की बात कर रहे थे कि वो कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे, तो वो आ चुके हैं, अपने देश में ही वो आ चुके हैं। अब हम किस पर बात कर रहे थे वो बतलाइए। ये सोने के बर्तन पे। देखिए, मैं कह रहा था कि अतिथि देवो भव हमारे देश में कहा जाता है। अब आप कहीं भी जाएंगे, वो आपको बढ़ चढ़कर आपकी स्वागत करने के लिए खुद, चाहे वो खाना कभी कभी ना भी खाता हो, आपके लिए पनीर का इंतजाम करेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर ये सोने के बर्तन ना भी दिए जाते तो लोग कहते कि अपने देश का जो है सम्मान नीचा कर रहे हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी गरीबी है और आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिला रहे हैं। तो देखिए, इनसे मैं कहना चाहता हूं, ये लोग चाहते हैं कि G20 का जहां इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके बाहर ये भिखारी बिठा दे। देखिए, क्या इंग्लैंड अमेरिका में कोई गरीब नहीं है? बिल्कुल है। तो योगी जी, ये G20 तो बहुत अच्छे से हुआ, और इससे थोड़ा हटके बात करते हैं। ये गठबंधन के जो लोग हैं, बहुत सारे जो मतलब बातें कर रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे, और लेकिन ये बताइए कि इसमें आखिरकार PM कौन बनेगा? देखिए, मैंने कहा ना, ये जो गठबंधन है, ये एक ऐसी शादी के लिए जा रहे हैं जहां पर दुल्हन तो तैयार है, अब दूल्हा कौन बनेगा इसके लिए बहुत मार होने वाला है। आपने मोदी जी की वीडियो देख रखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं
कि एक अकेला सबके पर भारी पड़ रहा है, और बिल्कुल ये सत्य है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गठबंधन किस लिए हुआ है? क्या डर के नहीं हुआ है? और मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे ये जितनी भी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ये सब चादर फादर पता नहीं क्या क्या धर्म है क्या है, लेकिन सनातन के लिए सिर्फ एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई सीक्रेट बात नहीं पता चली है कि उस गठबंधन में कौन सबसे ऊपर है, कौन आगे है और क्या चल रहा है? नहीं, क्यों नहीं पता चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहती है, और मोटा भाई ये सब चीज़ में बहुत आगे हैं। उन्होंने बात पता करवाया, उनके गुप्तचर पहुँचे और बातों को सुनने के लिए कान लगाए। अब वो क्या सुने ये मैं अभी बता नहीं सकता आपको। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो कैसे मतलब सुनेंगे या समझेंगे? नहीं, बात तो सही है, उन लोग को तो सुनना चाहिए, लेकिन मैं आपको नहीं बतलाना चाहता था। तो चलिए उनको बता देता हूँ कि क्या था माजरा, क्या सुनने को मिला। ऐसी मशीन लगाऊंगा। अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। बतवा समझो ना। ये जाते जाते मैं एक और सवाल पूछूंगा कि एशिया कप चल रहा है और उसमें कुलदीप यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो खुद देखा। मैं पूरा मैच तो नहीं देख पाया था, लेकिन कुछ क्लिप्स देखे थे। पहले तो कुलदीप यादव जी को पिता बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझा नहीं, किसका पिता बनने के लिए मतलब? नहीं, देखिए, अब कुलदीप यादव पाकिस्तान के नए पापा हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि वो बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ गए हुए थे। अब चमत्कार तो दिखना तय था, और चमत्कार हुआ भी। बिल्कुल। उनकी जो फिरकी गेंदबाजी है, कैसे कैसे करके वो आउट कर देते, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा योगी जी, आप क्रिकेट मतलब देखते ही रहते हैं मतलब है पूरा क्रिकेट? एक क्रिकेट की बात छोड़िए, ये क्या तब से खुजा रहे हो? जलन हो रही है, खुजली हो रही है क्या? थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, तो 2 चम्मच ये निकाल के मैं आपको दे देता हूँ, 2 ढक्कन। नहीं, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले लेता हूँ। मैं आयुर्वेदिक दवाई लेकर के। जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी हटो।